सेट टू सक्सेस विद द साइंस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सादा वर्तमान काल में अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में हमने देखा था कि यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर अर्थात कि तीसरा पुरुष एक वचन हो तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का उपयोग करते हैं। यदि कर्ता अगर हमारा बहुवचन हो प्लूरल्स हो तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, राम प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ कर्ता एक वचन है, इसके लिए जो क्रियापद है प्ले उसके हमने पीछे एस लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश गोज़ टू स्कूल। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्रियापद के पीछे ईएस लगाया है। तो आज हमें यही समझना है कि क्रियापद के पीछे एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सादा वर्तमान काल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्रत्यय लगाने के रूल्स। रूल नंबर 1, जब वर्ब अर्थात कि क्रियापद के अंत में वॉवेल्स अर्थात स्वर ए, ई, आई, ओ, यू नहीं हो तब सामान्य तौर पर क्रियापद के अंत में एस प्रत्यय लगाया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सीट सीट्स, कॉल कॉल्स, वांट वांट्स, थिंक थिंक्स, रीड रीड्स, पुट पुट्स, मीट मीट्स। ऊपर दिए गए सभी क्रियापद के अंत में हमने देखा कहीं पर भी हमें स्वर अर्थात कि ए, ई, आई, ओ, यू नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए इन सभी क्रियापद के अंत में हम एस प्रत्यय लगाते हैं। रूल नंबर 2, यदि वर्ब अर्थात क्रियापद का अंतिम अक्षर ई हो तो क्रियापद के अंत में एस प्रत्यय लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, राइट राइट्स, मूव मूव्स, गिव गिव्स, कम कम्स, लीव लीव्स, राइज राइजेस। यहाँ हमने देखा ऊपर दिए गए सभी क्रियापद का अंतिम अक्षर ई होने से हमने सभी के पीछे एस प्रत्यय लगाया है। रूल नंबर 3, यदि वर्ब अर्थात क्रियापद का अंतिम अक्षर एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो क्रियापद के अंत में ई एस प्रत्यय लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, पास पासेस, क्रॉस क्रॉसेस, वॉश वॉशेस, पुश pushes, teach teaches, go goes, mix mixes, buzz buzzes। यहाँ देखते हैं जो प्रथम क्रियापद एग्जाम्पल का है उसमें पास, उसमें डबल एस है तो ई एस लगाया है। क्रॉस के अंदर भी डबल एस है तो पीछे ई एस लगा दिया। वॉश के अंदर एस एच है तो ई एस लगा दिया। पुश के अंदर एस एच है तो ई एस लगा दिया। टीच के अंदर सी एच है तो ई एस लगा दिया है। गो के अंदर पीछे ओ दिया हुआ है तो पीछे ई एस लगाना है। मिक्स के पीछे एक्स दिया हुआ है तो ई एस लगाना है। उसी तरह से पीछे बज में जेड दिया हुआ है तो पीछे ई एस लगाना है। इस तरह क्रियापद का अंतिम अक्षर एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो क्रियापद के अंत में ई एस प्रत्यय लगाते हैं। रूल नंबर 4 समझने से पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें 5 वॉवेल्स अर्थात कि स्वर होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट अर्थात कि व्यंजन होते हैं। स्वर को देखें तो ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे 5 स्वर होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये हमारे व्यंजन होते हैं। रूल नंबर 4, यदि क्रियापद का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट अर्थात कि व्यंजन हो तो वाई की जगह आई रखकर ई एस प्रत्यय लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं,
ड्राई ड्राइज, फ्लाई फ्लाइज, अप्लाई अप्लाइज, क्राई क्राइज, वरी वरीज, फ्राई फ्राइज, ट्राई ट्राइज, स्टडी स्टडीज। यहाँ हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि सभी क्रियापद के अंत का जो अक्षर है वो वाय है, और वाय के पहले जो अक्षर आपको देखने को मिल रहा है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसे हम समझ चुके हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो वाय के पहले यदि कॉन्सोनेंट्स दिया हो तो हम वाय को हटाकर उसकी जगह आई रखकर ईएस प्रत्यय लगाते हैं। रूल नंबर 5, यदि वर्ब अर्थात कि क्रियापद का अंतिम अक्षर वाय हो परंतु वाय के पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट अर्थात कि व्यंजन ना हो परंतु वॉवेल्स अर्थात कि स्वर हो तो वाय को वैसा का वैसा लिखकर मात्र क्रियापद के अंत में एस प्रत्यय लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्ले प्लेज, से सेज, बाय बाइज, स्टे स्टेज, प्रे प्रेज, एन्जॉय एन्जॉयस। यहाँ हमने देखा कि सभी क्रियापद जो हमको दिए हैं एग्जाम्पल में उन सभी का अंतिम अक्षर वाय है और वाय के पहले हमको स्वर अर्थात कि वॉवेल्स दिया हुआ है, तभी हमने इन सभी के पीछे मात्र और मात्र क्या लगाया है, एस लगाया हुआ है। इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रियापद के साथ एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है उसके नियम हमने समझे। आशा करता हूँ कि आपको ये नियम काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित इस तरह के वीडियो प्राप्त करने हेतु कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए।